राम राम दोस्तों मार्केट हुआ है गैप अप ओपन। आपको दोनों चार्ट दिखाई दे रहे होंगे, निफ्टी 50 का भी और बैंक निफ्टी का भी। निफ्टी 50 पे देखेंगे तो ये सपोर्ट जोन पे सपोर्ट ले रहा है। एक सपोर्ट लाइन है 24,827 के अराउंड। अगर इससे नीचे आता है तो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग के लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है। वहीं पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में भी दो सिचुएशन है भाई। अगर ये अपनी पहली कैंडल के लो का ब्रेकडाउन देता है तो ये भी गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, नहीं तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है कौन सा 50,980। और ध्यान देंगे यहीं पे आपका राउंड लेवल भी है 51,000 का। तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया इसकी पॉसिबिलिटी है। देखते हैं क्या मार्केट यहाँ पे रिएक्शन देता है, किस तरीके से। टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। इस पे भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन कर लिया है कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन चल रही है। पिवट यहाँ पे ईएमए भी लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमने ईएमए भी लगा दिया। ईएमए की भी डायरेक्शन यही बता रही है कि भाई मार्केट में अभी बुलिशनेस है, जो कि हमें दिखाई भी दे रहा है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। देखना ये है, देखो अगर गैप अप ओपनिंग हुई है, हमारा सिंपल सा वही रूल है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इनसे दूर रहो जितना दूर रहा जा सके। ठहरने दो मार्केट को, या तो ये इसी सपोर्ट पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन दे, तब आपके पास ये एरिया है, या फिर ये इसी सपोर्ट जोन पे बाउंस करेगा तो आपके पास ये एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो इनडिसीजन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी में। निफ्टी 50 में स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है आपको, जो कि सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रही है। बैंक निफ्टी में आपको इनडिसीजन कैंडल दिखाई दे रही है। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, कोई क्लियर डिसीजन नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए इस तरह की कैंडल्स में घुसना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ आपके साथ मार्केट साइकोलॉजी डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर कैंडल किसी भी बायर्स या सेलर की क्या साइकोलॉजी बनती है, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। इसलिए अगर आप भी अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं मार्केट की, तो वीडियो को एंड तक देखना। नए हो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और लाइक भी कर देना वीडियो को। और कमेंट आपके काफ़ी पॉजिटिव आए पहले एपिसोड पर, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे कंटिन्यू किया जाए फ्यूचर में, जिससे कि आपकी लर्निंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। चलो देखते हैं, इंतज़ार करो। देखो वीडियो लंबे हो सकते हैं, लेकिन फुल ऑफ एजुकेशन रहेंगे। और ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। क्या एक बार छोटा टाइम फ्रेम चेंज कर ले, क्या पता ब्रेकडाउन दे चुका हो। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सॉरी, उधर हो गया, इधर करना था, इधर कभी सिलेक्ट कर लेते। नहीं, ब्रेकडाउन नहीं मिला है, अभी भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे भी, लेकिन काइंड ऑफ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। जितना बेहतरीन पैटर्न बनेगा उतना अच्छा, क्योंकि अगर देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएगा, ये ईएमए भी इसके नज़दीक आता जा रहा है। हो सकता है ये इस पे सपोर्ट लेके रिवर्सल मार दे, अगर इसका ब्रेकडाउन दिया अगले वाले सपोर्ट पे भी रिवर्सल मार दे। तो इसलिए नीचे आते समय अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपकी क्विक स्कैल्पिंग होनी चाहिए, मतलब 2-4 पॉइंट की, ठीक है। अगर आपको स्कैल्पिंग वो करनी आती है, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि 2-4 पॉइंट से स्कैल्पिंग में क्या होता है। बहुत कुछ होता है। जब आप स्कैल्पिंग की डिटेल में जाएंगे आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से। अब ये देखो, वही डिसीजन मैं आपको बता रहा था कि पहला सपोर्ट कहाँ लेगा, ये अपने 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया, फिर ये अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा। बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट ले लिया है छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर हम बात करें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी नहीं लिया है,
ठीक है, वहां पे भी हम कंफर्म करेंगे, इसलिए तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हमें चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। अभी ये अपने 20 EMA की तरफ बढ़ रहा है, करेगा कोशिश। यहाँ पे भी ब्रेकडाउन मिल चुका है, किसका? 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, और यहाँ पे भी, यानी कि पूरी तरीके से गैप फिलिंग की तैयारी की जा रही है। अब गैप फिल होता है कि नहीं वो देखेंगे। देखो एक चीज और यहाँ पे समझो, अब जो ये अगली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इनसाइड कैंडल पे किस तरीके से काम किया जाता है उस पे मैंने अलग से आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड की हुई है। दूसरी चीज, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे भी इनसाइड कैंडल, मल्टीपल इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश की गई है। जब भी मल्टीपल इनसाइड कैंडल बनती है तो एक बहुत बेहतरीन मोमेंटम होता है, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ लग जाती है। लेकिन बैंक निफ्टी में सिनेरियो अलग है। इस वाली कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है पहले वाली कैंडल को, यानी कि ये दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस। लेकिन अगर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो कहां तक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास एक चीज आ चुकी है। कौन सी? ये आ चुका है ट्रेडिंग डे हाई। तो पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? यहीं पे ट्रेडिंग डे हाई पे। अगर ये यहीं से फेल करता है, इस पैटर्न को रिवर्सल प्लान करता है, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी? प्रीवियस डे हाई। यहाँ पे क्या सिचुएशन है? यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ भी मोमेंटम देता तब भी हमारे पास एक नज़दीकी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जिस पे काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, 24,827। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोचने का कोई मतलब है ही नहीं बनता है, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है। वहीं पे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है अपने ट्रेडिंग डे लो का, तो ये भी इस गैप फिलिंग के लिए जा सकता है प्रीवियस डे हाई। अगला इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपके लिए? सपोर्ट रहेगा। चलो देखते हैं क्या मोमेंटम बनता है। अभी नेगेटिव सिनेरियो, अब यहाँ पे सपोर्ट लेने लग गया। बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखिए क्या चल रहा है। एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। नीचे से बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है, कोई नहीं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दो, क्योंकि अभी मैं आपको स्कैल्पिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हम ज़्यादा एनालिसिस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे से बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी बुलिशनेस नहीं है। कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है? अपने 9 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। किस टाइम फ्रेम पे? 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। समझ में आ गई चीजें? ओके, यहां पे ब्रेकडाउन दे चुका है। क्लियर है हम? भाई वही चीजें हैं, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे हाई सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर इसका भी देखो, यहां से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। देखो स्कैल्पिंग ये होती है कि अगर इसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिल जाए तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ चीजें प्लान करने की सोच सकते हैं। लेकिन ये देखो, ऊपर जाके क्लोजिंग नीचे दे दी और रिवर्सल मार दिया। मैं आपको हमेशा एक बात समझाने की कोशिश करता हूं, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो, अगर मार्केट उससे ऊपर जा रहा है और क्लोजिंग ऐसे अंदर ही दे दे तो इसे आप ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करना चाहिए आपको। मैं नहीं करता, मैं इसे एज ए रेजिस्टेंस ही कंसिडर करके चलता हूं। ब्रेकआउट में मानूंगा कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है, ये ब्रेकआउट माना जाएगा। मोमेंटम कब माना जाएगा? इसके बाद फॉलोअर कैंडल मिलेगी तो मैं मोमेंटम मानूंगा। ठीक है, मेरे अपने कुछ रूल हैं जिन्हें मैं पर्सनली ऑब्जर्व करता हूँ और वो चीज़ें काम भी करती हैं मेरे लिए। ठीक है, सबका ओपिनियन अपना अलग अलग हो सकता है, सबका एनालिसिस करने का तरीका अपना अलग अलग हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। अब देखो, ये अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने लग रहे हैं, यहाँ पे भी 20 पे सपोर्ट लेने लग रहे हैं, यहाँ पे भी, यानी कि एक नेगेटिव सिनेरियो ही अभी बना हुआ है। चीज़ें तब बदलेगी जब हमें प्रीवियस डे हाई और ये क्या है हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों पास में है,
यहाँ पे भी आप देखेंगे ये क्या है, प्रीवियस डे हाई, और ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। सॉरी। तो यहाँ पे जब प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चला जाएगा तब हमारे लिए सिनेरियो बदलेगा कि भाई अब नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तब पूरी तरीके से सिनेरियो बनेगा। अभी सिर्फ गैप फिलिंग की ट्राई कर रहा है मार्केट, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। नेगेटिव एग्रेसिवली कब होना है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का अगर ब्रेकडाउन देता है तो वो हमारे लिए सिंपल से चीज हो जाएगी कि अब मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो प्लान किया जा सकता है, या फिर इस सपोर्ट एरिया से हमें हैमर मिल जाए, या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए। सेम चीज यहीं पे भी, तो हम पॉजिटिव साइड यहीं से ही प्लान कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। समझ में आ रही है ये चीजें? अभी यहां पे प्लान करें ग्रीन कैंडल को देख के, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई ना? क्योंकि ग्रीन कैंडल तो यहां पे भी बनी थी, उसके बाद भी मार्केट गिर गया। ग्रीन कैंडल तो यहां पे भी बनी थी, उसके बाद भी गिर गया। यहां पे भी बनी थी, उसके बाद भी गिर गया। तो इसलिए अभी कुछ प्लान करने का कोई पर्पस है ही नहीं है। समझ में आ गया ना? अभी मार्केट सिर्फ खेल रहा है, कभी ऊपर ले जाएगा, ऊपर से ट्रैप करके नीचे लाएगा, फिर नीचे से ट्रैप करके फिर ऊपर ले जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर लॉजिक को समझते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, तो मार्केट आपके साथ खेल ही नहीं सकता, क्योंकि आपको चीज़ें पता होगी कि इसके बाद क्या करना है या उसके बाद क्या करना है। आइए और सिनेरियोज देखते हैं क्या क्या मार्केट में पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। तब तक वीडियो लाइक कर दीजिए, नहीं हो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना। क्या क्या सिनेरियो बनाएगा मार्केट? देखो फिर से नेगेटिव कैंडल आ गई, तो यानी कि जिस किसी ने भी इस ग्रीन कैंडल को देख के बाइंग करने की सोची होगी वो ट्रैप हो चुका है यहीं पे। समझ रहे ना भाई? निफ्टी 50 में पॉजिटिव सिनेरियो कब बनेगा भाई? एक तो हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाए, क्या तब बनेगा पॉजिटिव सिनेरियो? नहीं। ऊपर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 24,827, इसके ब्रेकआउट के बाद पॉसिबिलिटी है, उससे पहले नहीं है। समझ में आ गई चीजें? और बैंक निफ्टी की अगर बात करें, देखो बैंक निफ्टी में सही पॉजिटिव सिनेरियो की बात करें, अगर मैं ईमानदारी से आपको बताऊं सही पॉजिटिव सिनेरियो, तो वो है मेरे दोस्त 51,000 के राउंड लेवल के बाद होना चाहिए। उससे पहले छोटी मोटी आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जब मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकालेगा यहाँ तक आप एक मोमेंटम तक स्कैल्पिंग को पकड़ सकते हैं, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर आप एग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं तो आपको 51,000 के बाद ही प्लान करना चाहिए, नीचे नेगेटिव प्रीवियस डे क्लोजिंग के बाद। इस बीच स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो, ठीक है? बाकी और कुछ भी नहीं। और देखते हैं क्या मोमेंटम चल रहा है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई दे रहे, कोई नहीं, दिखाने दो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। यहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई, फॉलोअर कैंडल भी दिखाई, दिखाने दो, हम इसका इंतजार करेंगे। इसके इंतजार करने में ही ज्यादा समझदारी है। ये लालच होते हैं जो मार्केट आपको देता है। हो सकता है यहां से रिवर्स हो जाए, तो वो तो ट्रैप हो गया ना, जो यहां पे घुसा होगा एकदम से प्रीमियम डाउन मार देगा एक रिवर्सल में ही। ठीक है, ओके। अब ये है सिनेरियो मार्केट में, ये बुलिस फॉलोअर कैंडल और इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट, एक सिनेरियो मार्केट देने की कोशिश कर रहा है। यहां से एक रिजेक्शन लेने का प्लान कर रहा है मार्केट। अगर इसका ब्रेकआउट निकाल दिया तो फिर ये अपने ट्रेडिंग डे हाई तक जाने की पूरी ट्राई करेगा, एक काइंड ऑफ वी शेप रिकवरी। क्या यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की ट्राई कर रहा है मार्केट? देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारे पैटर्न दिख जाते हैं,
क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव करता है। जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको अलग सिनेरियो नज़र आएगा। ओके, देखो ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब यहां पे देखो ट्रैपिंग क्या होती है। एक मोमेंटम दिया, हाई पे एक इनडिसीजन कैंडल बना दी। काफ़ी लोग इसे शूटिंग स्टार समझेंगे और वे नेगेटिव साइड प्लान करने की भी कोशिश करेंगे, इस पर ट्रेड करने की भी कोशिश करेंगे। काफ़ी लोग इसे डबल टॉप भी समझेंगे, वे यहाँ का एसएल लेके नेगेटिव साइड प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये चीज़ें ऑपरेटर को नहीं दिखाई दे रही है? पे आपकी डायरेक्शन में मूव करवाएगा मार्केट को, और जो कि आपको अगली कैंडल नेगेटिव दिखाई भी दे रही है, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देगा कि भाई नेगेटिव कैंडल बन गई, आपने सही सोचा। ये सिर्फ आपको ही दिखाई दे रहा है पैटर्न, और किसी को नहीं दिखाई दे रहा। और बस यहीं पे हम ट्रैप होके एक मतलब रिटेलर जिससे मतलब कम इन्फॉर्मेशन है कि भाई ऑपरेटर कैसे काम करते हैं या मार्केट में किस तरीके से काम किया जाता है, वो सीधे सीधे ट्रैप हो जाएगा, सीधे सीधे ट्रैप हो जाएगा। देखो अगली कैंडल भी नेगेटिव दिखा दी, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे ये सपोर्ट है, उसके तुरंत बाद 9 EMA का सपोर्ट है, उसके तुरंत बाद 20 EMA का सपोर्ट है। यहाँ पे देखो 9 EMA का सपोर्ट है, इसके बाद ये 20 EMA का सपोर्ट है, फिर ट्रेडिंग डे लो का सपोर्ट है। इनकी सपोर्ट काफ़ी नज़दीक नज़दीक है। तो इसलिए भले ही यहाँ पे डबल टॉप बन रहा हो या फिर कोई शूटिंग स्टार बन रहा हो, हमारे किसी काम का नहीं है। यही तो लर्निंग करने आए हो आप, कि भाई मार्केट में सिचुएशन को कैसे पहचाने, कि भाई कब हमें अवॉइड करना है, कब प्लान करना है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम यहाँ से पोजीशन ले ले और मार्केट ने मूव कर दिया तो हमारे हाथ से मोमेंटम निकल जाएगा। निकल जाने दो भाई, निकल जाने दो। अगर आपका रूल ये कहता है कि नहीं काम करना है तो नहीं काम करना है, क्यों जबरदस्ती? भले ही कितना भी लालच मार्केट आपको क्यों ना दिखाए, दिखाने दो। यहाँ पे देखो क्या क्या बेनिफिट मिला होगा। किसी ने अगर नेगेटिव साइड प्लान किया होगा, कुछ भी नहीं मिला होगा, सीधा सीधा ट्रैप किया गया है। पे एक कैंडल दिखाई, प्रीमियम में फॉलोअर कैंडल भी दिखा दी, लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल बन गई, ये सारे प्रीमियम को उड़ा देगी और पूरी तरीके से ट्रैप करके मार्केट ऐसे मोमेंटम देने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर ये मोमेंटम दे दिया तब ट्रैप हो गए, साइडवेज चला गया तब ट्रैप हो गए, दोनों तरीके से ट्रैप हो गए। नीचे तो मल्टीपल सपोर्ट बैठे हुए हैं ना भाई। देखो ये तो अपने 9 EMA से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, देखो दोनों कैंडल को इंगल्फ कर दिया। तो इसलिए आपको पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको मार्केट ट्रैप करेगा और कहाँ पे आपको मार्केट ट्रैप नहीं करेगा। जितने अच्छे तरीके से पहचानोगे उतने ही बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई? अब देखो प्रीवियस दोनों कैंडल को इंगल्फ कर दिया, ये जो रेड कैंडल बनी थी एक ही कैंडल ने इंगल्फ कर दिया। तो फिर काफी लोग सोचेंगे कि ये पॉजिटिव सिनेरियो होता है, हो सकता है पॉजिटिव साइड ट्रेड ले लेते हैं। पॉजिटिव कैसे ले लोगे आप? ऊपर ये दो रेजिस्टेंस भी तो बैठे हुए हैं, 50,980, 51,000। जब तक 51,000 का ब्रेकआउट नहीं मिलता है, स्कैल्पिंग सॉरी, स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो कर लो। स्कैल्पिंग में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है अगर आप कुछ बड़ा प्लान करने की सोच रहे हैं, तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देखते रहो, यहाँ पे भी सपोर्ट, दोनों जगह सपोर्ट लिया जा रहा है 9 EMA का। यहाँ पे भी सपोर्ट लिया जा रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया जा रहा है। देखते हैं क्या डायरेक्शन प्लान करता है मार्केट। ओवरऑल मार्केट को देखते हैं क्या चल रहा है। सभी पॉजिटिव हैं, सभी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ओके, देखो वहीं आ गया ना, यानी कि जो यहाँ पे नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठा होगा
वो ट्रैप हो चुका। जिसने भी डबल टॉप देखा होगा या शूटिंग स्टार देखा होगा या डोजी समझ के काम किया होगा, वो बुरी तरीके से ट्रैप हो चुका होगा। तो इसलिए देखो, निकाल दिया ना ऊपर की तरफ मोमेंटम, यहाँ देखो साफ साफ ऊपर की तरफ निकाल दिया। इसका एसएल भी खा गया। अगर किसी ने काम किया होगा, नहीं करने होते इस तरह के काम, वो ट्रैप होते हैं भाई। जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, हो सकता है वो ऑपरेटर ने आपको दिखाने के लिए बनाई हो। तो ये तो आपकी समझ है ना कि भाई काम करना है कि नहीं करना है। तो उसे पहचानोगे कैसे? उसे पहचानने के, भाई यहाँ पे कई रीजन थे हमारे पास पहचानने के। पहली, ये सपोर्ट नजदीक था, ये भी सपोर्ट नजदीक था, ये भी सपोर्ट नजदीक था। दूसरी, मार्केट में बुलिशनेस बनी हुई है, मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई थी, अभी मार्केट बुलिश बना हुआ है और एकदम से इतना बड़ा मोमेंटम देके नीचे से आया है तो कुछ रिट्रेसमेंट लेगा। लॉजिक थे हमारे पास प्रॉपर। समझ में आ गई चीजें? अब ये देखो उसे कितनी बुरी तरीके से ट्रैप करके मार्केट लेके गया होगा। अब यहाँ पे अगर आप कुछ चीजें ड्रॉ करेंगे तो आपको एक रेंज यहाँ पे भी दिखाई देगी। अगर मार्केट इस जोन से रिट्रेसमेंट प्लान करता है, एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है और ये प्राइस एक्शन बन जाता है, तो ये एक पॉजिटिव साइड काफ़ी बेहतरीन प्लस पॉइंट हो सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है आपको। ठीक है, फिलहाल मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, देखते हैं 51,000 पे क्या रिएक्शन है। क्लोजिंग इसका भी ब्रेकआउट मिल चुका है। क्लोजिंग ऊपर अगर आपको मिल जाती है, उसके बाद आपको एक फॉलोअर कैंडल मिल जाती है, तो पॉजिटिव साइड अच्छा सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि कैंडल्स भी काफ़ी पुलिस है, स्ट्रोंग है, काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम आपको दे सकती है कैंडल भी। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है, कोई नहीं, अच्छा है जितना रिट्रेसमेंट प्लान करे, क्योंकि अगर इसे रिट्रेसमेंट प्लान करना होगा तो कहाँ तक पॉसिबिलिटी है? 9 EMA तक ब्रेकआउट दे दिया है मार्केट ने, रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है। अगर 9 EMA से नीचे आ जाता है तो हम इसे एज ए फेक ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर ये 9 EMA या अपनी 20 EMA पे सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन बना देता है तो ये पॉजिटिव साइड आपके लिए एक बेहतरीन सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा है। तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, देखते रहो भाई क्या करता है मार्केट। एक चीज़ और नोटिस करना, यहाँ पे मार्केट ने निफ्टी 50 ने रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है,
और ये आपको एक पैटर्न में दिखाई देगा। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि अपने ट्रेडिंग डे हाई तक अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया और साथ ही साथ दोनों ईएमए का भी ब्रेकडाउन देके नीचे क्लोजिंग दे दी और साथ ही साथ इस सपोर्ट जोन का, तो फिर ये अपने ट्रेडिंग डे लो तक के मोमेंटम को आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्रेकआउट दे दिया है, रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है, तो ये तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो हम इसे फेक ब्रेकआउट कंसीडर कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस करके प्राइस एक्शन बना दिया तो और पॉजिटिव साइड आपको कॉन्फिडेंस मार्केट दे सकता है। बहुत ही सिंपल सा है। देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे पूरी तरीके से एक एक कैंडल की साइकोलॉजी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप हर एक बिहेवियर को नोटिस कर सके मार्केट में कि क्या सिनेरियो बन रहा है। एक बात और चलो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे काफ़ी लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ये बुलिश कैंडल देखी और बुलिश कैंडल के तुरंत बाद प्लान कर लिया, तो सही है रूल। लेकिन मैंने जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, मैंने उन्हें एक रूल नंबर 2 समझाया हुआ है कि अगर नज़दीकी रेजिस्टेंस है तो प्लान नहीं करना चाहिए। अगर वो फिर भी प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, 50,980 यानी कि 51,000, ये दो रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट दे रहा है एक कैंडल के साथ, बहुत अच्छी बात है। अगर उसके बाद फॉलोअर कैंडल बनती है तो वो इससे भी अच्छी बात है। अगर वो फॉलोअर कैंडल नहीं बनती, कोई रेड कैंडल बनती है, तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करो, क्योंकि या तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है या फिर उस एरिया पे मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करेगा साइडवेज जाके। तो ऐसी सिचुएशन पे एग्जिट करने में ही बेनिफिट रहता है, उस ट्रेड को होल्ड करने में बेनिफिट नहीं रहता। काफ़ी लोग क्या सोचेंगे कि भाई रिट्रेसमेंट हो सकता है, सपोर्ट लेके बाउंस मार देगा। बिल्कुल हो सकता है। मान के चलो अगर एकदम से ये बड़ी कैंडल बना दे मार्केट, तो आप रिट्रेसमेंट के भरोसे बैठे रह जाओगे और आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। समझ में आ गई चीज़ें? तो इसलिए बेहतर क्या होता है, ऐसी सिचुएशन से जितनी जल्दी हो सके एग्जिट प्लान किया करो। ठीक है, अपने मन की कोई भी थ्योरी न बनाते हुए, या तो आपके पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए, प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, तभी आप कुछ प्लान कर सकते हो, नहीं तो नहीं करना है। समझ में आ रही है ना? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अभी भी सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल दिखाई दे रही है सपोर्ट की पॉसिबिलिटी। जब तक 20 MA का ब्रेकडाउन ना मिल जाए तब तक हमें नहीं घबराना है। अभी 20 MA में भी दम है। देखो निफ्टी 50 तो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, लेकिन साइडवेज है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, दूर से दूर तक नहीं है। इस जोन के ब्रेकआउट के बाद ही, 24,840 के ब्रेकआउट के बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं। अब देखो कितना नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, ये भी देखो, ये भी देखो। पर लेकिन आप नेगेटिव सोचेंगे जब 20 MA का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, उससे पहले नहीं। सपोर्ट ले गया, एक एक कैंडल को समझो। अगर आप शुरुआत में हो
जितना एक एक कैंडल पे फोकस करेंगे आपकी पूरी साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगी कि भाई एक कैंडल आपको क्या कह रही है, बाइंग बता रही है, सेलिंग बता रही है, ट्रैप कर रही है, फेक ब्रेकआउट दे रही है, फेक ब्रेकडाउन दे रही है। अब ये देखो, अगर क्लोजिंग नीचे मिल जाती है तो फिर नेगेटिव साइड मोमेंटम मार्केट प्लान करने लग जाएगा। निफ्टी 50 ने भी बड़ी कैंडल बनाई है, बैंक निफ्टी ने भी। सही है, फिर ये इसे अप्रोच करने की कोशिश करेंगे अपने ट्रेडिंग डे लो को। कैंडल अगर नीचे पिन बार ना मिले तो इसे स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसिडर कर सकते हैं आप। अगर पिन बार मिल गई, बाइंग आ गई, तो फिर कोई पर्पज़ नहीं है। आज प्रीमियम गलाने की, चलो एक्सपायरी है वो एक अलग बात है, लेकिन प्रीमियम पूरी तरीके से गिलाने की कोशिश की जा रही है। और यहीं पे ऑपरेटर मतलब फंसाते हैं एक रिटेलर को कि पहले तो वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि भाई आपकी डायरेक्शन में मूव आ रहा है, आप एंट्री बनाएंगे, आपको ट्रैप कर लेंगे। फिर दूसरी डायरेक्शन में दिखाएंगे मूव आपकी डायरेक्शन में आ रहा है, आप एंट्री बनाएंगे, फिर ट्रैप कर लेंगे और फिर प्रीमियम को पूरी तरीके से गिला देंगे और फिर बाद में मोमेंटम प्लान कर देंगे किसी भी डायरेक्शन में। तो इसलिए आपको उनकी चाल को प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमें 20 EMA का ब्रेकडाउन तो दे दिया, हमने प्लान किया था अगर 20 EMA का ब्रेकडाउन मिलेगा तो आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान सोच सकते हैं ट्रेडिंग डे लो तक, लेकिन फॉलोअर कैंडल अभी तक नहीं दी। अब फॉलोअर कैंडल दी है तो ये देखो मोमेंटम कितना बेहतरीन मार्केट ने दे दिया। यहाँ पे देखो ट्रेडिंग डे लो सीधे अचीव हो गया। यहाँ पे देखो ट्रेडिंग डे लो ये है। अब ये देखना है, देखो बैंक निफ्टी 50 में तो इसने अपने ट्रेडिंग डे लो तक मोमेंटम दे दिया। इसके बाद कुछ नया प्लान करने, अगर इसी ट्रेड में आप बने हुए हो तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। लेकिन कुछ नया प्लान अगर आप सोच रहे हैं तो वो प्रीवियस डे क्लोजिंग के बाद ही। स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बता के रखा हुआ है, वीडियो भी बनाई हुई है उस पर, आप जाके उसे देख सकते हैं। ये आपका क्या है ट्रेडिंग डे लो, ये आपका क्या है प्रीवियस डे क्लोजिंग ट्रेडिंग डे लो। निफ्टी 50 में अपने ट्रेडिंग डे लो तक मार्केट आ चुका है। बैंक निफ्टी भी प्लान कर रहा है ट्रेडिंग डे लो और ये है आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग। एक और गलती मत कर देना बिल्कुल भी, ये सपोर्ट था ट्रेडिंग डे लो पे, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से अगर यहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ऐसे मोमेंटम देने लगे तो यह तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखना, ठीक है। अगर रिवर्सल प्लान करा तो एकदम से एग्जिट, नहीं तो ट्रेड मत करना, क्योंकि ये सिर्फ जो एक गिरावट आई है ये उसका रिट्रेसमेंट रहेगा। स्कैल्पिंग ऐसी जगह ज़्यादा बेहतर रहती है एज कम्पेयर टू आप कुछ एग्रेसिव प्लान करें, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बना के ब्रेकडाउन फिर से भी दे सकता है। तो इसलिए इस तरह से के ट्रैप से बचने के लिए सिंपल सा तरीका क्या होता है,
शांति से है तो उसी डायरेक्शन में चीज़ें प्लान करो जिस डायरेक्शन में आपने पोजीशंस बनाई हुई है, या फिर शांति से बैठे रहो। देखो सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ऊपर भी क्रॉसओवर मिल सकता है, हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके फिर रिवर्सल प्लान करें। यहाँ पे भी आप देखेंगे क्रॉसओवर आपको मिल चुका है सीधे सीधे। इंतजार करते रहो, सब्र का फल मीठा होता है। कोशिश कर रहा है ये अपने ट्रेडिंग डे लो तक आने की, कोशिश जारी है। एक ही कैंडल का स्पाइक काफी है। जैसे यहाँ पे भी दो ही कैंडल में अपने ट्रेडिंग डे लो को एकदम से अप्रोच कर गया मार्केट। इन ग्रीन कैंडल से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये सिर्फ जो सेलिंग करते हुए आ रहे हैं वे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है। घबराने वाली बात कब होनी चाहिए, जब ये ईएमएस का ब्रेकआउट दे दे, तब घबराने वाली बात होनी चाहिए। उससे पहले कोई घबराने वाली बात नहीं है। उससे पहले कितनी भी ग्रीन कैंडल आए, पॉसिबिलिटी वो रहती है कि अपने ईएमए पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको फिर से एक रिवर्सल प्लान करने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन अगर ईएमए का ब्रेकआउट मिल गया तो फिर मार्केट इसी रेंज में फिर से जाने की पूरी कोशिश करेगा। ईएमए को टच कर रहा है, पे देखो ब्रेकआउट दे रहा है या फिर रिजेक्शन प्लान कर रहा है, सिर्फ ये ऑब्जर्व करना, बाकी अभी और कुछ भी नहीं। रिजेक्शन प्लान किया है निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी अभी रिजेक्शन ही प्लान कर रहा है। देखो रिजेक्शन है, हर एक कैंडल में रिजेक्शन है, यहाँ पे भी हर एक कैंडल में रिजेक्शन है, क्योंकि अगर इससे नीचे गया फिर आपको एक स्पाइक मिल सकती है। कहाँ तक, प्रीवियस डे क्लोजिंग तक। यहाँ पे अगर इससे नीचे गया तो आपको एक स्पाइक मिल सकती है, कहाँ तक, ट्रेडिंग डे लो तक।
प्लान कर रहे हैं, दोनों रिजेक्शन प्लान कर रहे हैं। दोस्तों मज़ा तो आ रहा होगा ना एक एक कैंडल की साइकोलॉजी समझने में। इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कहाँ पे हमें प्लान करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। वो पूरे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाते हैं। देखो दे दिया ना स्पाइक, निफ्टी 50 ने दे दिया है। तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहाँ है अगली? प्रीवियस डे क्लोजिंग। देखो प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी। तो सपोर्ट कहाँ है? प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके गया है। ये एरिया पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये एकदम से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगेगा और यहीं से आपको एक नेगेटिव साइड मोमेंटम भी मिल सकता है अगर आपको फॉलोअर कैंडल मिल जाती है। लेकिन यहाँ से आ गई है इसमें बाइंग। बाइंग आ गई है तो हमारे लिए ये चीज़ें फेल हो जाएगी कब? अगर ईएमए का ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग, क्योंकि फिर मार्केट इसी एरिया पे जाने की कोशिश कर सकता है। समझ में आ गई चीज़ें? यहाँ पे देखो ईएमए का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, इसने अपना मोमेंटम नहीं दिया। अगर इसका ब्रेकडाउन देता तो ये भी अपने ट्रेडिंग डे लो तक जाने की कोशिश करता, लेकिन इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया और पॉजिटिवनेस आपको दिखा रहा है। तो उस सिचुएशन पे अगर इसने ईएमए का ब्रेकआउट दिया तो पॉसिबिलिटी फिर से वही बढ़ जाएगी कि ये इसी एरिया पे वापस जाएगा। इसी एरिया पे हमने दो रेजिस्टेंस डिस्कस किए थे ना। पहला रेजिस्टेंस क्या था? 50,980 जो कि लगा हुआ है। दूसरा क्या था हमारा? राउंड लेवल। इस बीच आप कुछ भी नया प्लान नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, ठीक है। इसने आपको एक स्ट्रोंगनेस दिखाई है, दिखाई आपने को निफ्टी 50 ने भी स्ट्रोंगनेस है, लेकिन अभी निफ्टी 50 ने ईएमए का ब्रेकआउट नहीं दिया है। इसने दोनों ईएमए का ब्रेकआउट भी दे दिया है। निफ्टी 50 में अभी भी रिवर्सल के चांसेस हैं जब तक ये अपने 20 ईएमए पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तब तक ये फिर से अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। इसने भी निकाल दिया ब्रेकआउट। कैंडल ऊपर क्लोज होते ही ये भी इसी एरिया पे वापस जाने की कोशिश कर रहा है और ये भी इस एरिया पे वापस जाने की पूरी ट्राई कर रहा है। दोनों के दोनों ने ट्रेंड को चेंज कर दिया है। भाई वाह, तेजी के साथ एक मोमेंटम। अब एक चीज़ और,
जैसे अगर आप बैंक निफ्टी पे देखोगे, ये जो कैंडल बनी है एक काइंड ऑफ आपको शूटिंग स्टार की तरह दिखाई दे रही है। इस तरह की कैंडल पे काम नहीं करना होता, भले ही आपको नेगेटिव साइड मोमेंटम भी मिल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग होती है, आपको दिखा के ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। भले ही मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दे दे, कोई नहीं, लेकिन इस तरह की कैंडल को आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, रीज़न भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये यहाँ कहीं बनती तो इस पर रिस्क लिया जा सकता था, स्कैल्पिंग की जा सकती थी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो उनके पास है, पहले भी सेलिंग आ चुकी है, तो दोबारा से भी पॉसिबिलिटी है। ये बन रही है बीच में, भले यहाँ से सेलिंग आ जाए लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट नीचे दो सपोर्ट बैठे हुए हैं भाई। 9 EMA का भी सपोर्ट वहीं पे बैठा हुआ है और 20 EMA का भी सपोर्ट वहीं पे बैठा हुआ है, तो इसलिए हम इस पे बीच में काम नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख भी रहे हैं, अगली कैंडल बुलिश आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। किसी ने अगर इस पे काम करने की कोशिश भी की होगी, वो पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका है। अगर इसने एक भी स्पाइक ऊपर मार दिया तो उसका SL भी हिट कर देगी, तो उसे पूरी तरीके से ट्रैप करके ऊपर की तरफ मार्केट की मोमेंटम दे देगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जरूरी नहीं है कि वो सही हो सकता है वो आपको ट्रैप करने के लिए आपको ज़बरदस्ती दिखाई गई हो, और ये आपको अपने आप खुद से ही समझना पड़ेगा कि कहाँ पे ट्रैप है और कहाँ पे ट्रैप नहीं है। जैसे कि अभी फिर से एक और ट्रैप बनाया गया। क्या ट्रैप बनाया गया? पिछली कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ किया गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप देखेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से एक नेगेटिव मोमेंटम इंडिकेशन। भाई अब हमने देख लिया कि यहाँ पे ये भी सपोर्ट है, इस एरिया में भी सपोर्ट है, इस एरिया में भी सपोर्ट है। अगर हम नेगेटिव साइड कुछ बड़ा प्लान करेंगे, वो प्रीवियस डे क्लोजिंग के बाद प्लान करेंगे, या फिर हम क्या देखेंगे कि मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे तो एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ बाकी सारे ट्रैप है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे और यहीं पे प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, इसका भी ब्रेकडाउन दे, तो इसके बाद नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं। उससे पहले सारे के सारे सीधे सीधे ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। और ट्रैप देखो, कई बार हमें हमारी डायरेक्शन में कैंडल दिखाई देती रहती है, लेकिन जैसे ही स्पाइक उसमें वापस आता है या फिर उसके अपोजिट कैंडल बन जाती है, एकदम से पूरा प्रीमियम गायब हो जाता है और हम इस सोच में बैठे रहते हैं कि वे कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा तब निकल जाएंगे। अब आप इन्हीं कैंडल को देख लो भाई, पहला ट्रैप ये किया गया, दूसरा ट्रैप ये किया गया, अब ये देखो कितनी बुलिशनेस दिखा दी, सारा प्रीमियम भी गायब कर दिया। क्या आप इसे हैमर मानेंगे? हैमर मान के ट्रेड करेंगे? दोनों जगह हैमर बना दिया। नहीं, हमारे किसी मतलब का है ही नहीं। अगर ये हैमर सपोर्ट जोन पे बनता, जैसे ये हैमर बन रहा है सपोर्ट जोन पे, इस पे हमारा कुछ मतलब हो सकता है, इस पे नहीं हो सकते, तो बीचों बीच बन रहा है भाई। ऊपर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, नीचे सपोर्ट बैठा हुआ है, किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके कैंडलस्टिक पैटर्न या जो चार्ट पैटर्न या जो भी आपके सेटअप या स्ट्रेटजीज है, जो भी आप जानते हैं, वो कहाँ बन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वहाँ से आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। समझ में आ गई चीज़ें? तो दोस्तों आज इतना ही रखे या और डिस्कशन करूं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो होने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने समझा दी। रोज़ मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ी थोड़ी नई नई चीज़ें एक्सप्लेन करूं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सके। देखो, मैं यहाँ पे सेटअप और स्ट्रेटजीज तो डिस्कस नहीं कर सकता, वो आपको कोर्स में ही जाके मिलेगी, लेकिन मैं साइकोलॉजी बता सकता हूँ यहाँ पे कि हर कैंडल के पीछे साइकोलॉजी क्या रहती है, किस तरीके से सोच बनती है किसी भी ट्रेडर की, और कहाँ पे वो ट्रैप हो सकता है, ये डिस्कशन मैं यहाँ पे करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।